सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय उमापति महादेव की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। पीपलेश्वर महादेव की जय हो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचारो रसोत्सुकम् श्रीमदशिवदत्तगुरुदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषदेव चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावम्। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। शारदा शारदां भोज्यवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। सरस्वत्यै नमो नित्यै भद्रकाली नमोऽस्तुते। वेदान्तवेदौ यज्ञेश विधानस्ते सुवेव च। बोलो उमापति महादेव की। राधा रानी सरकार की। राघवेंद्र
केंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। अकारण करुणा बनाए भक्तवाक्ष कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं राम कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कल पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री हनुमान जी महाराज के पावन सिद्ध सानिध्य में श्री वेदव्यास जी महाराज, परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान, समस्त श्रद्धालु लोकपाल, क्षेत्रपाल, स्थानदेव, वासुदेव, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहने, इस जगत वाटिका के नन्हे मन्हे फूल सभी के चरणों में व्यास मंच की तरफ से सत नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से, मारुति नंदन हनुमान जी की अहेतु कृपा से एवं संतों के आशीर्वाद से, सदगुरुदेव भगवान की दिव्य कृपा प्रसाद से आप लोगों को एक कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म निरंजनी सकल क्लेश भंजनी श्रीमद्भागवत कथा का रसपान आज हम लोग तृतीय दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए दो पल भगवान नाम संकीर्तन, इसके तत्परान लागे कथा को हम लोग श्रवण पान करेंगे। बोलो उमापति महादेव की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हो ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो के सांवरिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जो सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, 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 एक सारे से सारी विपदा टारी, एक सारे से सारी विपदा तारी। गए गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के लाला झुक सावरिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोलो भगवती महादेव की जय हो। आइए, बहुत सुंदर सी चर्चा को श्रवण करते हैं। परम मंगल इस कथा को चलते हैं जहाँ पर हमने जहाँ पर कथा का विश्राम किया था। भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर सी भाव में उपस्थिति में बाबा पिपलेश्वर महादेव शेखपुर में भगवान भोलेनाथ की सुंदर सी उपस्थिति में सानिध्य में सुंदर सी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो कल आपने बड़ी ही सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को आपने बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण पान की। आज जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए तो इसके बाद आपने धुंधकारी के महात्मा की धुंधकारी की कथा सुनी। जब धुंधकारी का श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उद्धार हो गया तो महाराज नारद जी
कहते हैं कि उसके लिए सुंदर सा विमान आया। विमान आने के बाद में वह सुंदर से वेश में आ गया। पहले राक्षस की योनि में था, प्रेत योनि में था। उसके बाद उस धुंधकारी के लिए सुंदर सा विमान आया। तो महाराज कहने लगे कि सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया, अन्यत्र भी वक्ता थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले भागवत सुनना और सुनकर के उसे उतारना बहुत बड़ी बात होती है। धुंधकारी ने भागवत सुनी और भागवत सुनकर के अपने हृदय में, चित्त में उतारा उसे और उसका मनन किया। और महाराज हम लोग करते क्या है, कथा तो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, कथा तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ होती है आपके ग्राम में, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रही है। हाँ, कथा तो सुनते हैं पर उसका हम मनन नहीं करते हैं। उसका मनन करो कि जो आज प्रसंग में बताया है महाराज, तो क्या ये वाकई में होता है? ये अपने जीवन में उसे उतारिए, उन चीजों को अपने जीवन में प्रवर्तित कीजिए, अपने जीवन में उतारिए उसको महाराज। तो फिर सुखदेव जी ने पुनः उनको समस्त भक्तों को सांत्वना दी। कहा कि तुम चिंता मत करो, हम दोबारा कथा सुनेंगे। जब श्रावण मास के महीने में सुंदर सी दोबारा कथा की तो जितने भी भक्त थे सभी के लिए विमान आया। क्योंकि जब दोबारा कथा सुनी है तो महाराज इतना बिल्कुल द्रढ़ता से सुनी है, बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनी है। जितने भी संसारिक भक्तगण बैठे थे सभी ने उसे चिंतन किया है, उसको हृदय में उतारा है। सभी के लिए विमान आया। विमान आने के बाद में सभी लोग परम धाम को गए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये मानो जैसे राम जी के साथ में समस्त भक्त गए थे साथ में। जब राम जी ने लीला समाप्त की, उसके बाद जब वे वैकुंठ को गए हैं, वो जितने भी साथ में थे, जितने लीला के पात्र, लीला में जितने भी लोग थे, सबको साथ में लेकर के गए। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। महाराज उसी तरह आज यहाँ पर सभी भक्त को जब दोबारा कथा श्रवण पान कराई है तो सभी के लिए विमान आया है। और विमान आने के बाद में सभी भक्त साथ में चले गए। अब नारद जी कहते हैं कि एक प्रश्न किया है लास्ट में, आखिरी में, अंत में एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि महाराज सब तो बढ़िया है, लेकिन ये भी बता दो कि कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, हम कैसे कराएं, कैसे सुने, किससे सुने, ये भी पूछा। तो कहने लगे कि बहुत ही कथा जब अगर किसी मनोकामना में से की जाती है तो मुहूर्त दिखवाया जाता है। सुंदर सा मुहूर्त दिखाएं और सुंदर सी तिथि छांट करके आचार्य को बुलाएं। सुंदर सी मुहूर्त अगर किसी काम से की गई, अगर निष्काम की गई तो मुहूर्त दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, निष्काम हो रही है, इसे इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है महाराज। तो अगर कथा करें तो सुंदर सा मुहूर्त छिटवाएं, सुंदर सा आचार्य को अपने बुलाएं और बुला करके सुंदर सा मुहूर्त निकलवाएं आचार्य जी से
और उसी मुहूर्त में सुंदर सी कथा करें। और महाराज कहने लगे जगह कैसी होनी चाहिए, कल जहाँ भगवान का स्थल हो, भगवान का निवास हो, भगवान की जहाँ पर चर्चाएं होती हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। और उस जगह को सुंदर सा गोबर से लेपन करें और सुंदर सी व्यास गद्दी का निर्माण करें। और बोले कि वक्ता कैसा होना चाहिए। कहने लगे सब कुछ तो ठीक है, वक्ता भी महाराज बताइए कैसा होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारेण वीना। महाराज वक्ता कैसा है होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरो। विरक्त हो, वैष्णव हो और जो वेद शास्त्र का अध्ययन करता हो। ऐसे नहीं किसी को बैठा दिया महाराज। और भगवान का भक्त हो, विरक्तो वैष्णव विप्र, वेद शास्त्रों का गान करता हो, वेद शास्त्रों का पढ़ा हो। यहाँ पर स्त्री का प्रयोग नहीं किया गया महाराज। आजकल कलयुग में जो चलावा चल रहा है, बुरा न मानिएगा, देखिए मैं बोल देता हूँ, बुरा न मानिएगा उस चीज को, कि जो चलावा महाराज चल रहा है, जो माताएं कथा कह रही हैं, जो बहनें कथा कह रही हैं, कहीं पर भी नियम बताया नहीं गया महाराज। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत जी में लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्र, विप्र हो, विरक्त हो, वैष्णव हो। सुन जी और भी कुछ लिख सकते थे और दृष्टांत कुशलो धीरो, आपको कथा सुनाने में निपुण हो। ये नहीं कि दुनिया की बातें बता के कथा हो गई, चलो आरती करो, ये नहीं महाराज। बहुत ही सुंदर सी कथा कहे, रामायण से उसका वृत्तांत बताए, उसे समझाए, रामायण से रामचरितमानस से उदाहरण दे, अनेक ग्रंथों से उदाहरण दे, शिव महापुराण से उदाहरण दे, के देवी भागवत से उदाहरण दे। वक्ता बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को ये अधिकार दे दिया गया, जाओ कथा करो, जाओ मंच पे बैठ जाओ, आता कुछ नहीं, इधर की बातें बताई, उधर की बातें बताई और चलो जय जय भजन 2-3 आ गए और सुंदर सा संगीत आ गया तो सुंदर सी कथा कहने लगे। नहीं महाराज, अगर ऐसा ही होने लगे तो वेद व्यास जी क्या पागल थे जो लिख दिया। आजकल तो ऐसा भैया चलावा चल गया है कि कहीं भी किसी को ले आए और खास करके ब्राह्मण भी हो, हाँ ये नहीं कि किसी को बैठा दिया, ब्राह्मण भी होना चाहिए, वेद पाठी हो, वेद का अध्ययन करता हो। ऐसा वृतांत महाराज व्यास जी ने बताया है। और महाराज कहने लगे इसमें खर्चा कितना लगता है, कथा को करवाने में खर्चा क्या आता है। अब बोले खर्चा को न पूछो, कहने अरे नहीं महाराज, अब अगर बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि खर्चा कितना लगता है। तो बोले एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा लगता है उतना एक भागवत जी कराने में खर्चा लगता है। क्यों बोले जी कितना खर्चा लगता है? एक कन्या के विवाह में कितना खर्चा लगता है? नॉर्मल कितना खर्चा आ जाता है एक कन्या के विवाह में, बताइए। हम मान लेते हैं 2 लाख,
एक न्यूनतम व्यवस्था में, बहुत निम्न में है, बहुत निम्न में जब माने तो 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख तो नहीं, उसका आधा कर दीजिए, 1 लाख तो खर्चा है कथा का, अगर ढंग से कराई जाए। ये तो हमारे महाराज जी का, सुंदर सिंह महाराज जी की व्यवस्था है कि भगवान ने उनको प्रेरित किया, वो यहाँ पर आए, उनको प्रेरित किया कि आप यहाँ कथा का आयोजन करें। और महाराज देखिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, मैं पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे महाराज जी को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे महाराज जी के लिए तो परिचिति ही काफी है, क्यों परिचिति? हाँ, और आप खुद जानते हैं कि हमारे गंधर्व में भैया लोग लगे हुए हैं। अब हाथ देखिए, हम आप कुछ लोग अब हैं आजकल ऐसे हैं कि कह देते हैं महाराज आजकल तो भागवत व्यापार हो गया है, व्यापार कर रहे हैं महाराज। अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे आकर के आपके क्षेत्र में सुंदर सा अनुष्ठान कर रहा है, आपको सुंदर सा सुबह सुबह पाठ श्रवण पाठ करने को मिलता है, वेद तक ध्वनि मिलती है, और हमारे आचार्य जी के माध्यम से सुबह रुद्राभिषेक भी हुआ है, तो ये आपको सत्कर्म करा रहे हैं तो कुकर्म करा रहे हैं? बताइए। देखिए कथा में ध्यान दीजिए, अन्य तो बातों में न ध्यान दीजिए, कौन क्या ला रहा है कौन क्या नहीं ला रहा है। हाँ, केला और फल और रुपए में दिमाग न लगाओ महाराज। हाँ, कथा में मन लगाइए, जिससे भव से पार हो गए हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भागवत का आपने अभी आगे कथा सुनी कि भागवत ऐसी है कि मृत्यु के बाद अगर इसे सुना दिया जाए तो उस शरीर का, उस आत्मा का, उस जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसी भागवत कथा है, कोई साधारण नहीं है जो आप आ गए हैं। और हर किसी को ये भागवत कथा श्रवण पान करने को नहीं मिल पाती है, ऐसी कथा है। तो महाराज बोले कि अब खर्चे की बात बताइए। देखिए बाकी तो कोई समस्या नहीं है, चकाचक पूरी व्यवस्था है। अभी लास्ट वाले दिन हम पहले होगा स्वाहा, फिर सब लोग करेंगे आहा, हैं? सुंदर सी कथा तो चली रही है। अब हमारे सब गंधर्वगण हैं, आप लोग जानते हैं, आप सबको पता है कि क्या खर्चा होता है क्या नहीं होता है।